नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। अमेरिका में फिलाडेल्फिया शहर के किक्सेसिंग में सोमवार रात मास शूटिंग की घटना सामने आई। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलाडेल्फिया इंक्वायर के मुताबिक जिस संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे संघाई कोऑपरेशन समिट यानी एससीओ की वर्चुअल समिट होस्ट करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें शिरकत करेंगे। एससीओ की अध्यक्षता इस साल भारत के पास है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश संयुक्त राज्य अमेरिका आज 247वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट का सालाना समारोह मन रहा है। 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों की ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज तृतीय से स्वतंत्रता और एकजुट होने की घोषणा की थी। इस घोषणा पर कांग्रेस ने 2 दिन पहले यानी 2 जुलाई 1776 को वोटिंग भी की थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए तोहफे कौड़ियों के दाम बेचने के आरोप में सुनवाई जल्द शुरू होने वाली है। इसे तोशा खाना केस भी कहा जाता है। सजा का खतरा मंडराता देख खान ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को हटाने की मांग की है। खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास में आग लगाने की कोशिश की। सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के प्रमुख आतंकवादी गुरु पन्नू ने 30 जून को कहा था कि 8 जुलाई से भारतीय दूतावास को घेरेंगे। इसके ऐलान के अगले एक दिन बाद यानी 1 जुलाई को रात को इस वारदात को अंजाम दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की कोशिश में जुटी भारतीय मूल की निक्की हेली ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर तंज कसा है। निक्की ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि कितनी हैरानी की बात है कि चीन इस वक्त जंग की तैयारियों में जुटा है और हमारे प्रेसिडेंट सियासत कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई दिनों से जारी तनाव सोमवार को खतरनाक हो गया। इजरायली एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाकों के जोनिन शहर में एयर स्ट्राइक की। इसमें 8 फिलिस्तीनी मारे गए। हमले के बाद इजराइल ग्राउंड फोर्स में भी ऑपरेशन में शामिल हुई। इस दौरान 20 फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया गया। यह ऑपरेशन लगातार जारी है। अमेरिकी कंपनी बायोफायर ने एक स्मार्ट गन बनाई है। इसमें रेप स्नीसर फीचर और फिंगरप्रिंट सेंसर लगे हुए हैं। कंपनी का कहना है कि इस गन की मदद से लोग सुरक्षित और बेफिक्र महसूस करेंगे। इन वायलेंस के मामलों में भी काम आएगी। अमेरिका के पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चों ने किसी न किसी गलती से गन फायर कर दिया। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी के दामों में इजाफा किया है। कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों में 7 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे दिल्ली में 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए बढ़कर 1780 रुपए हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली के अलावा कोलकाता में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1875 रुपए तक पहुंच चुका है। फ्रांस में 17 साल के लड़के की पुलिस के हाथों मौत होने के बाद शुरू हुई हिंसा लगातार जारी है। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक पुलिस एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। एमडी के मुताबिक अब तक देश में सामान्य से 8% से कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम में सामान्य से 40% अधिक बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 43% कम हुई। मध्य भारत में 4% कम बारिश हुई है। झांसी के सीपरी बाजार में सोमवार शाम 2 इलेक्ट्रिक शोरूम में अचानक आग लगने के बाद 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस अग्निकांड में यूनाइटेड कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद रात 2:30 बजे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में 7 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई होगी। आज सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी।
भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवानों के बयान पर दर्ज केस को क्लोजर रिपोर्ट पर आज दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस के कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए इस केस को बंद किया जा रहा है। भाजपा को जीत की आदत लग गई है। कर्नाटक की करारी हार के बाद उसे कोई गर्व की अनुभूति की चिंता सता रही थी। महाराष्ट्र के घटनाक्रम से वह अनुभूति उसे मिल गई। जीवन का नियम है, जीवन की आकांक्षा किसी छोर पर आकर नहीं रुकती। वह बड़ी जीत के लिए हमेशा बुलबुलाती रहती है। महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे राजनीति के दिग्गज को करारा झटका देने के बाद भाजपा के कुछ नेताओं की नजर अब बिहार की ओर करने लगी है। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह एनसीपी भी दो हिस्सों में बंट गई है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी और टीम बना ली। आज वो दोपहर 12 बजे नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। अजीत पवार ने सांसद सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष और अनिल पाटिल को व्हीप बनाया है। अजीत और 9 विधायकों के शपथ ग्रहण अगले दिन सोमवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने अजीत पवार को 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। दिल्ली के द्वारिका में क्लास में 9 की स्टूडेंट ने इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। लड़की के पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इस बात का खुलासा सुसाइड नोट से हुआ है। दिल्ली के द्वारिका में 14 साल की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। पुलिस के अनुसार लड़की क्लास 9वीं में पढ़ती थी। उसने द्वारिका सेक्टर 16 में एक यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्वार्टर से कूदकर अपनी जान दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के चैलेंज वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई की जाएगी। भिलाई में कांग्रेस के 40 कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के पार्षद और अन्य पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तभी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की याद आती है। 2 जुलाई को न्यायधानी बिलासपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की विशाल रैली हुई। इस आयोजन के बाद आम आदमी पार्टी में छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का दावा कर रही है। बीजेपी नेता कमलेश मंडावी पर हुए हमले और पूर्व हमले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कड़ी में बीजेपी के आरोपों को सूरत से विधायक विक्रम शाह मंडावी ने खारिज करते हुए कहा कि अपनी जनाधार को खोने की वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है। शक्ति जिले के अंतर्गत 2018 में टुंड्री से सक्ती तक बनने वाली सड़क निर्माण के कारण सैकड़ों किसानों की जमीनें चौड़ीकरण के नाम पर अधिग्रहित की गई थी। वहीं एडीबी ने इन किसानों की मुआवजे देने की बात की गई थी, लेकिन सड़क निर्माण काम लगभग पूरा होने को है और 5 साल बाद भी लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। अब सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। आदिवासियों पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी सीएम की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने पलटवार करते हुए कहा कि आज भी प्रदेश के कई आदिवासी ऐसे हैं जिन पर फर्जी केस चल रहे हैं, उनकी सरकार सूद नहीं ले रही। सुपेला पुलिस को लूट गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। ये लूट गिरोह दुर्ग जिले में अलग अलग क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। सोमवार सुबह तफरी वाले सोने की चैन व मोबाइल लूटे गए थे। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर 20 मोबाइल और एक गाड़ी समेत 5 लाख रुपए जब्त किए थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस को 376 के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने झारखंड के मानपुर से 376 के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। धर्मजयगढ़ में कोयला खदान के विरोध को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, ग्रामीणों ने स्थानीय एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति समेत अन्य 7 विभागों के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों में क्षेत्र ने चिन्हांकित कोल ब्लॉक की जानकारी देते हुए बताया कि एससीएल कर्नाटक पावर लिमिटेड सहित कुल 17 कोल ब्लॉक धर्मजयगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। तखतपुर के ग्राम साहे कापा में महिला की हत्या के मामले में आया, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी वीरेंद्र निषाद आदतन शराबी है, जिसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
भोपाल के भेल दशहरा मैदान में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन का आयोजन हुआ। रविवार को आयोजित सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं के साथ अन्याय किया है और उनका अपमान किया है। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन के काम जोरों शोरों से चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। यह चुनावी साल है तो सरकार अपने साथ सभी विकास कार्यों को पूरा करने के मूड में है। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम ने एमपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया राम सिंह पटेल सोमवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने फूल माला फैलाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिंडौरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देते हुए 10 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। भोपाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल महिला थाना बनाया गया है। महापौर मालती राय ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार से स्वच्छता अभियान को लेकर लिंक आई है, जिसे लेकर सभी लोगों को फॉरवर्ड करना है। जिस जगह पर साफ सफाई नहीं हो रही उसकी जानकारी लिंक पर अपलोड होगी। ग्वालियर पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम में सभी थाना परिसर में प्लांटेशन किया जा रहा है। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने महाराजपुरा थाने में प्लांटेशन कर इसकी मुहिम की शुरुआत की। बता दें, बहोड़ापुर थाने में प्लांटेशन किया गया है और सभी पौधों की देखरेख के लिए गार्जियन भी नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को विदिशा, राजगढ़ और आगर मालवा में अति बारिश की संभावना के लिए अलर्ट जारी किया है। भोपाल, देवास, शाजापुर, अशोकनगर और शिवपुरी में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 जुलाई के बाद 3 सिस्टम एक्टिव होंगे, जिसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। डिंडौरी जिले के शाहपुरा में करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है मिस्त्री छत पर चढ़कर डोल डालने का काम कर रहा था, उसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। वहीं लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उमरिया के बिजोरा मोड़ के पास स्कूटी और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज करके जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है। ग्वालियर के खाटू श्याम मंदिर बिरला नगर के पास मैदान में प्रसिद्ध कथावाचक जय किशोरी के मुख्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहां ये कथा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मितेंद्र दर्शन के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। शक्ति जिले में 3 दिन अलग अलग स्थानों से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें 2 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं 2 युवक की मौत हो गई है। राजधानी भोपाल के कमलानगर इलाके में 21 साल की युवक ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है मृतक उसके बड़े भाई से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर बीती रात उसने बड़े भाई के घर जाकर सामने बने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय C20 समिट का समापन किया गया। इस अवसर पर सत्र में ISRN के CEO, सेवा समिट के राष्ट्रीय समन्वयक संतोष गुप्ता ने 2 दिनों के कार्यक्रम का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने
C20 सेवा वर्किंग ग्रुप की सेवा पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम शिवराज विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विकास कार्यों की सौगात लोगों को देंगे। रायपुर पुलिस ने देश भर में लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय विदेशी नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से वारदात की घटना को अंजाम दिया करते थे। ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य सहित पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। बता दें, जशपुर के ताइक्वांडो स्टेडियम में 26 जून से 29 जून तक 19वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।